अहो भाग हमारे देवसी जी, जो आप हमारे साम्राज्य में आप पधारे। अहो भाग हमारे देवसी जी, हमारी पुत्री अब विवाह के योग हो चुकी है विश्वमोहिनी। हम चाहते हैं कि इससे अच्छा शुभ अवसर और कौन सा हो सकता है। कृपया आप उसकी हस्तरेखाओं को देख करके बताएं कि उसके जीवन में कैसा वर्ष निश्चित किया गया है। ये बताने का कष्ट करें देवसी जी। अवश्य ही राजन। मैंने जो देखा क्या वह सही था, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, क्यों ना मेरे देखने में ही कुछ गलत हो गया हो। नारायण नारायण। क्या हुआ देवसी जी? आप तो आश्चर्य में पड़ गए हैं देवसी जी। कैसा योग लिखा हुआ है हमारी पुत्री? राजन, आश्चर्यजनक ऐसी है, आपकी पुत्री का विवाह ऐसे वर्ष होगा जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक होगा, तीन लोगों का स्वामी होगा। जिससे आपकी पुत्री का विवाह होगा वो ऐसा होगा। अच्छा देवसी जी, ये सब आपकी कृपा है देवसी जी। तो हमें ऐसे वर का चुनाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मार्गदर्शन दीजिए देवसी जी। राजन, आप विश्वमोहिनी का स्वयंवर रखिए और उसमें सभी बुलाइए, उसमें आएंगे और आपकी पुत्री स्वयं वर को ढूंढ लेगी। जिसके गले में वरमाला डाल देगी वही आपकी पुत्री का वर होगा, वही तीनों लोगों का स्वामी होगा। जैसी आपकी इच्छा देवसी जी, जैसी आपकी इच्छा। मैंने क्या देखा कि राजा की पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो जाएगा। क्यों ना मैं ही इस स्वयंवर में भाग लूं, मैं विश्वमोहिनी से विवाह कर मैं ही पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो जाऊंगा। नारायण नारायण, मैं भी चल रहा हूँ विश्वमोहिनी के स्वयंवर में भाग लेने। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण, मैं तो इस वेशभूषा में विश्वमोहिनी की नजरों में ही नहीं आ पाऊंगा। मेरा यह रूखा फूका सन्यासी का भेष विश्वमोहिनी को पसंद ही नहीं आएगा। वहां पर एक से बढ़कर एक नवयुवक राजा आएंगे, उनके सामने मैं तो एकदम फीका ही लगूंगा। क्यों ना मैं अपने लक्ष्मी नारायण से ही मदद मांग लो, मैं उनसे कहूंगा तो कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही कर देंगे। नारायण नारायण, मैं चल रहा हूँ अब उनके पास। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। आइए, कहिए कैसे आना हुआ? लक्ष्मी नारायण। हाँ देवऋषि बताइए। लक्ष्मी नारायण, मैं आपके पास आया हूँ। मैं एक ऐसे दुविधा में फंसा हूँ जिसमें आपकी मेरी
बताइए देवर्षि, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? प्रभु, मैं कल जा रहा था तो एक ऐसा राज्य मिला जो मैंने कभी नहीं देखा था। उस राज्य में मोहिनी का स्वयंवर है और मैं उस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ। परंतु आप इतने क्यों व्याकुल हो रहे हैं देवर्षि? जब आप ही ने कहा कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है तो जाइए स्वयंवर में भाग लीजिए। भला आपके सामने कौन कह सकता है? और आपके होते हुए विश्व मोहिनी किसी और के गले में माला डाले, ये कभी हो सकता है? लक्ष्मी नारायण, यही तो भय है। मैं इस भेष में कैसे जाऊंगा? वहां पर एक से बढ़कर एक नवयुवक और राजा आएंगे। के सामने मैं विश्व मोहिनी की नजरों में तो एक सन्यासी ही दिखूंगा। ऐसे में वह मुझे कैसे पसंद करेगी? समस्या है देवर्षि, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। परंतु हे देवर्षि, आप मुझसे क्या चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण, मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरा जो भी करें कल्याण हो। मैं उस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ, विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है देवर्षि, मैं वही करूँगा जिसमें आपका कल्याण हो। ठीक है लक्ष्मी नारायण, तथास्तु। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेर मोहिनी के स्वयंवर में मैं सबसे अधिक सुंदर दिखूंगा। मेरे श्री हरि नारायण ने मुझे अपना रूप दे दिया है। मैं चल रहा हूँ, उस स्वयंवर में भाग लूंगा और इस मोहिनी अवश्य ही मेरे गले में माला डालेगी। नारायण नारायण।
सुयोग वर का चुनाव कर सकती है। पुत्री विष्णुमोहिनी, आप अपने सुयोग वर का चुनाव करो। लक्ष्मी नारायण, आपने बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत। नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, आपने बहुत ही गलत किया। यदि आपको स्वयंवर में जाना था तो मुझे आपने क्यों बुलाया? मुझे अपना रूप लेकर मुझे क्यों प्रोत्साहित किया? शांत करो ऋषि, शांत। नहीं लक्ष्मी नारायण, आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। आपने मेरे साथ जग हंसाई करवाकर मेरा जो अपमान करवाया है उसका मैं आपको अपमान जरूर दूंगा। लक्ष्मी नारायण, मैं आपको श्राप दे रहा हूँ। जिस तरह आपने मुझे बंदर का रूप देकर जग हंसी करवाई है, उसी रूप से आप देंगे। अवश्य ही आप अपनी पत्नी का वियोग में उसी से सहायता की भीख मांगे। लक्ष्मी नारायण, आपने सही नहीं किया। नंदन करे नारी के कैसे करो मिला, बंदर करे सहायता, ये हुए मेरा श्राप। शांत देव ऋषि, शांत। आपने अपने उल्लू को पहला ये कि मैंने आपको विष्णुमोहिनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया, और दूसरा ये कि मैंने आपको बानर का रूप देकर